स्वागत है। पहले के जमाने में तवाइफों को बहुत इज्जत दी जाती थी। उनके यहाँ बड़े से बड़े लोगों का उठना बैठना हुआ करता था। 100 साल पीछे के इतिहास को खंगालेंगे तो आपको एहसास होगा कि उस दौर में तवाइफों को कितना सम्मान दिया जाता था। इन तवाइफों को उनके संगीत, गायकी और नृत्य के दम पर परखा जाता था, न कि उनके रंग, रूप या जाति से। आज हम ऐसी ही एक नामी हस्ती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो एक दौर में मशहूर तवायफ तो थी ही, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वह गायकी की वह क्वीन बन गई जिन्हें भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार के नाम से पहचाना जाने लगा। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं नामी गायिका और डांसर गौहर जान की। भले ही गौहर जान एक तवायफ रही, लेकिन एक कलाकार के तौर पर उनका बहुत मान सम्मान होता था। गौहर जान का ठुमरी और ख्याल गायकी में कोई तोड़ नहीं था। कहा जाता है कि गौहर जान 19वीं सदी की सबसे महंगी तवायफ थी। आर्थिक रूप से वे मजबूत थी और इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा कर यानी टैक्स भी इनके द्वारा ही दिया गया था। गौहर का जन्म 26 जून 1873 को आजमगढ़ में हुआ था। गौहर के जन्म का नाम एंजेलिना योवार्ड था। वह एक अर्मेनियन ज्यू थी। उनके पिता का नाम विलियम रॉबर्ट प्यूअर्ट था, जबकि माँ का नाम विक्टोरिया हेमिंग्स का जन्म भारत में ही हुआ था और वह यहीं पढ़ी लिखी थी। गौहर जान विलियम्स और विक्टोरिया की इकलौती संतान थी। गौहर जान की जिंदगी बचपन से ही दुखों में कटी। जब वह 6 साल की थी तब उनके माता पिता अलग हो गए। गौहर उस समय बच्ची ही थी, लेकिन रोज होते माता पिता के झगड़े उन्हें परेशान करने लगे थे। कहा जाता है कि गौहर की माँ विक्टोरिया का विलियम के दोस्त खुर्शीद के साथ अफेयर था। दोनों के अलग होने की यही वजह बताई जाती है। विलियम से अलग होने के बाद विक्टोरिया ने इस्लाम अपना लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद वह मलका जान कहलाई जाने लगी और बेटी बन गई। गौहर जान विक्टोरिया बनारस की नामचीन कथक डांसर और गायिका थी। संगीत के गुर गौहर जान को माँ से ही मिले थे। बनारस के बाद विक्टोरिया बेटी गौहर को लेकर कलकत्ता चली आई। यहाँ गौहर ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा ली। वह अब भक्ति संगीत और रविंद्र संगीत में निपुण हो चुकी थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने संगीत के हर ताल को समझ लिया था। लेखक विक्रम संपत ने गौहर जान पर एक किताब लिखी जिसमें उनकी जिंदगी के छोटे से लेकर बड़े पहलुओं तक पे चर्चा की गई। इस किताब का नाम है माई नेम इज गौहर जान, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ म्यूजिशियन। इस किताब में गौहर जान से जुड़ा हुआ एक और बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया गया। इसमें बताया गया कि गौहर जान जब महज 13 वर्ष की थी तब उनके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना ने गौहर जान को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी थी। एक संगीत ही ऐसी चीज थी जिसने गौहर को इस दर्द से उभरने में मदद की थी। संगीत ने उन्हें इतना मजबूत बनाया कि वह देश दुनिया में अपनी पहचान बना बैठी। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक परफॉर्मेंस दी। 1887 में उन्होंने दरभंगा राजा के सामने अपनी कला पेश की थी। राजा को गौहर जान का नृत्य और गायकी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उन्हें अपने राजघराने में ही जगह दे दी। इसके बाद वह बनारस और कलकत्ता में रही। वहां कई महिलाओं को कला के क्षेत्र में निपुण किया। फिर आई वो तारीख जब गौहर खान की बदौलत भारतीय संगीत को नई दिशा मिली। यह तारीख थी 2 नवंबर 1902। इसी दिन भारत में पहला गीत और संगीत रिकॉर्ड हुआ था। यह रिकॉर्डिंग की थी गौहर जान ने। गौहर जान ने ख्याल गाया था। भारत में रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री स्थापित हुई तो गौहर जान को घर घर में सुना जाने लगा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 600 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे। उनकी आवाज घर घर तक पहुंची। अपनी जिंदगी में कई खुशियों के साथ साथ दुख झेलने वाली भारत की पहली रिकॉर्डिंग क्वीन ने 17 जनवरी 1930 में दुनिया को अलविदा कह दिया। तो गाइस, क्या कहना है आपको भारत की पहली रिकॉर्डिंग क्वीन के लिए? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए बिग स्क्रीन।